हेलो जी। सो टुडे वी आर गोना कवर असिंक अवेट। अब इसके बारे में मैंने बहुत सोचा कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं। प्रोमिसेस हैं, वो तुम्हें समझने पड़ेंगे पहले, तुम्हें कॉल बैक समझने पड़ेंगे पहले। बट एक बेसिक सिंटैक्स जब है, बात तो मैंने पहले से ही एग्जाम्पल ले रखा है, यही समझा देता हूँ कि सबसे पहले ये क्या होता है। इसको ले लेते हैं कि फालतू में नौटंकी ना हो, मैं सीधा तुम्हें समझा सकूं। तो मैंने अब कॉन्स्ट एफ एस रिक्वायर एफ एस मॉड्यूल, ठीक है। तो हमारी ये फाइल है टेस्ट डॉट टी एक्स टी की, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अभी पहले देखते हैं चल रहा है या नहीं। चल रहा है, हाय। अब इसने क्या करा, हमारा पूरा फंक्शन है जो एक इंस्टेंस ऑफ प्रॉमिस को रिटर्न कर रहा है। अगर तुमने प्रॉमिस नहीं देखा तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो सकती है। और ये जो इंस्टेंस ऑफ प्रॉमिस है, ये फंक्शन ले रहा है आर्गुमेंट के अंदर, ठीक है। ये पूरा फंक्शन है जो आर्गुमेंट में ले रहा है ये। और ये जो फंक्शन है ये रिजॉल्व ले रहा है इन आर्ग्यूमेंट। ये प्रॉमिस का सिंटैक्स है कि हमें कोई भी जो प्रॉमिस है वो रिटर्न करना पड़ता है। और प्रोमिस का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं, किसी भी असिंक्रोनस फंक्शन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ एरर आएगा तो ये दिखा देगा। और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि यहाँ रिजेक्ट वाला पैरामीटर लगा दूँ, रिजेक्ट वाला पैरामीटर, और ये रिजेक्ट के अंदर भेज दूँ। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, बट उसको हटाते हुए अभी पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं कि अब ये जो हमारा असिंक्रोनस पूरा टास्क है ये रिटर्न हो गया यहाँ, ठीक है। बट जब ये रिजॉल्व हो जाएगा ना, जब ही यहाँ प्रिंट होगा। अवेट हमने इसलिए लगाया है यहाँ कि जब ये पूरा हमारा फैच हो जाए, फैच भी नहीं रीड हो जाए ये फाइल से, तभी यहाँ वैल्यू प्रिंट होगी। और इसके बाद अगर मैं कोई भी चीज़ चलाऊंगा, ये लास्ट है सपोज, तो ये लास्ट वाली चीज़ जो है ना ये लास्ट में ही होगी, हाई। और ये लास्ट, मतलब ये इस फैशन में ही चल रहा है। वेदर इट्स अ सिंक्रोनस फंक्शन, ये सिंक्रोनस टास्क है, ये असिंक्रोनस टास्क है, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ये फंक्शन कॉल करा है मेन फंक्शन। अब ये असिंक्रोनस है ना, तो अवेट का मतलब क्या है, अवेट मतलब वेट करो भाई। असिंक्रोनस टास्क को आने दो पहले, जब भी मैं तुम दोनों को चलाऊंगा। इसका ये मोटिव है कि जैसे सपोज अगर हम एपीआई का यूज़ करते हैं बैकएंड के अंदर, कि कोई भी डेटा हमें दूसरे सर्वर से दूसरे सोर्सेज से मंगवाना है, जब हम ये यूज़ करते हैं कि सारा डेटा फैच होने हो जाने दो, उसको फिर जेसन में कन्वर्ट हो जाने दो, उसके बाद जो ऑपरेशंस होंगे वो परफॉर्म करना, ठीक है। इसकी वजह से हम असिंक अवेट यूज़ कर रहे हैं। कितना सिंपल सिंटेक्स है कि अब ये जो फंक्शन है ये असिंक होना चाहिए। बट अगर मैं इसी की जगह प्रोमिस की बात करूं, प्रोमिस का सिंटेक्स देखो, थोड़ा सा अजीब सा है, बट इसको भी समझा देते हैं। यही चीज़ है सारी, यही रिटर्न हो रखा है, यही सब कुछ है। बट यहाँ जो है ना चीज़ें हैंडल होती हैं डॉट देन की वजह से। डॉट देन जो है एक मेथड है जो हमारे जो भी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं यहाँ, जो भी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं यहाँ, मतलब हमारा कोई असिंक्रोनस टास्क है, वो रिजॉल्व हो गया, उसने डेटा फैच कर लिया, या एक स्पेसिफिक टाइम पे जो भी उसे चीज़ भेजनी थी वो भेज दी, यूजिंग सेट टाइम आउट फंक्शन, सेट टाइम आउट फंक्शन, या ये रीड फाइल, या सेट इंटरवल, एंड देयर आर सो मैनी अदर। तो डॉट देन के अंदर यहाँ एक फंक्शन पास करा हुआ है मैंने, और फंक्शन के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, कौन जो वैल्यू आ रही है ना वो है जो रिजॉल्व में मैंने डेटा डाला हुआ है, ठीक है। तो ये जब डेटा मैं यहाँ से करूँगा तो ये देखो यहाँ भी हाई आ रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हें इसका बेसिक सिंटैक्स समझ आया होगा, राइट। व्हाट इज असिंक अवेट समझ आया होगा। इसमें देख सकते हो थोड़ा सा ये अजीब सा लग रहा है ना। और यही अगर मैं यहाँ देखूँ, ये तो नकली सा है। और अगर वही चीज़ सपोज मैंने, ये जो चीज़ है मेरी, उड़ गया क्या,
फिर से लगाना पड़ेगा क्या ये? फिर से लगाना पड़ेगा। फिर से लगाते हैं पूरा ये, थोड़ी सी मेहनत बस। अब मैं क्या बोल रहा था कि देखो यहाँ मैंने एक कोई लास्ट लिखा। अब ये जो है लास्ट, ये हमारा सिंक्रोनस टास्क है, हमें सबको पता है ये। अब जब मैं ये चलाऊंगा तो लास्ट हमारा ऊपर आएगा, मुझे लास्ट ऊपर नहीं चाहिए। मतलब जब ये मेरा टास्क, ये वाला जो टास्क है ये कंप्लीट हो जाए, असिंक्रोनस टास्क कंप्लीट हो जाए, जब भी मुझे चीज़ों को चलाना है। फिर से रिपीट, जब भी मुझे चीज़ों को चलाना है, ठीक है। तो ये जो लास्ट है ये अंदर कर दूंगा मैं इसके। तो इसके अंदर ऐसे चलता है। बट बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा आसिंक में, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि यही चीज़ वेट कर जा रही है, यही चीज़ यहीं रुके रह जा रही है। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा इसके लास्ट, और ये लास्ट ऐसे लास्ट में चल जाएगा। वाओ, समझ आया सिंटैक्स का कितना फ़ायदा होता है ऐसे। तो ये हमारा कॉलबैक्स के अंदर और कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स होता है, और एरर हैंडलिंग जो होती है वो मुश्किल होती है। प्रोमिसेस के अंदर वो थोड़ा सा और सॉर्टेड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ देन मेथड। असिंक अवेट के अंदर और कन्वीनियंस हो जाता है कि उसमें तो कुछ करना ही नहीं जाते, बस एक असिंक फंक्शन, ये याद रखना। इसमें प्रोमिसेस में नहीं लगाया ये, इसके अंदर असिंक फंक्शन, असिंक लगाना पड़ता है इसके अंदर, वरना ये चलेगा नहीं। फिर हमें जिसको भी वेट करवाना है उसमें अवेट लगा देंगे। ठीक है। तो हाउ इज इट एग्जीक्यूटेड समझ गए। अब हम कॉलबैक्स और प्रोमिसेस के लिए की जगह ये प्रेफर क्यों करते हैं ये भी तुम समझ गए होंगे, क्योंकि सिंटैक्स ईजियर है। इसके अंदर एरर हैंडल करना, एरर को आसान है। दैट्स इट। कुछ ज़्यादा खास नहीं था असिंक अवेट के अंदर। दैट्स व्हाट वी गेट टू नो। थैंक यू।